हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक कहानी एक लव स्टोरी है जहाँ लड़की के घर वाले लड़के पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन जब लड़की को की शादी पक्की होती है तो क्या होता है। कहानी अंत तक ज़रूर सुने। मेरा नाम हितेश है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरे घर के ठीक सामने एक लड़की आई। वो अपने मामा के घर पर आई थी। उसका नाम प्रिया था। मेरी उम्र करीब 21 साल की है और प्रिया भी मेरी ही उम्र की है। जब पहली बार देखा तब देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपने घर के बाहर ही बैठकर उसकी एक झलक का इंतज़ार करने लगा। इस उम्र का प्यार बड़ा सच्चा होता है। प्रिया से कैसे बात करूं, मैं यही सोचता रहा। फिर प्रिया की बातें मेरी छोटी बहन से होने लगी। मुझे अच्छा लगा कि इस बहाने मैं भी प्रिया से बात कर सकूंगा। धीरे धीरे वो हमारे घर आने लगी। मैं भी कभी कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता और बदले में उसकी मुस्कुराहट पाकर मुझे इतनी खुशी होती थी। प्रिया अपने मामा के यहाँ उनके एक रिलेटिव की शादी में आई थी। प्रिया मेरी बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने जाया करती थी। मैं भी उनके साथ रहता था। मेरे लिए अब एक सपने जैसा ही था कि प्रिया के साथ घूम रहा हो, उनसे बात कर रहा हो। मैं प्यार में उड़ने लगा था। प्रिया जिस रिलेटिव की शादी में आई थी वो हमें भी अच्छे से जानते थे। सारा दिन अपनी बहन और प्रिया के साथ वहीं रहता था। शादी के काम करना, मैनेज करना, यह सब काम मैं करने लगा था। उसकी मम्मी भी अब मुझे पहचानने लगी थी, मुझ पर भरोसा करती थी। मुझ पर इतना भरोसा हो गया था कि प्रिया को मेरे साथ अकेले ही कुछ भी खरीदने और सामान लाने भी भेज दिया करती थी। उसकी मम्मी जो हमारे सामने रहती थी वो तो पहले ही मुझे अच्छे से जानती थी। मैं अभी के लिए तो सुबह शाम प्रिया के साथ ही रहता था। मुझे प्यार हो गया था, सपना देखने लगा था शादी का। मेरे दोस्तों को पता चल गया और वो अब मेरी टांग खींचने लगे, मुझे चिढ़ाने लगे। बोलते थे कि प्रिया को बता दे। मैं मना करता था। प्रिया का मुझे पता नहीं था उसके मन में क्या है, लेकिन उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए कुछ दिखाई देता था। मैं अपने दोस्तों की बातों को मान लिया और मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। उनके रिलेटिव की शादी के बाद मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। शादी हो गई। शादी के बाद भी हमारी बातें शुरू रही। सोचते सोचते वक्त निकला जा रहा था। मैंने सोचा था कि आज बोलूँगा, कल बोलूँगा, इसी में समय निकलता जा रहा था। इस दौरान उसकी मम्मी को कुछ काम आने की वजह से जाना पड़ा। प्रिया अभी भी वहीं थी। मैंने एक शाम अपनी घर की छत पर, जब प्रिया और हम दोनों अकेले थे, तब प्रिया को प्रपोज कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे देखती रही और थोड़ी देर बाद में बोली कि वो भी मुझसे प्यार करती है। सुनकर मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। फिर वो बोली कि उसे कुछ बताना है। इतने में मेरी बहन वहाँ आ गई और वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी खुशी थी। वो वहाँ से चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अपने और प्रिया के सपने संजोने लगा। फिर सुबह होती ही प्रिया की मम्मी मेरे घर आई और कहने लगी कि प्रिया को मैं उसके घर छोड़ाऊँ, क्योंकि उसकी मम्मी है नहीं, इसीलिए उसे अकेले नहीं भेज सकते। मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि प्रिया की शादी तय हो चुकी है और लड़के की दादी बहुत बीमार है। वो कह रही है कि उनके सामने ही शादी हो जाए तो अच्छा। शादी तो अभी 6 महीने बाद थी, लेकिन अब शायद 10 दिन में ही करनी पड़े। उसकी मम्मी भी इसलिए गई थी। उनकी बातें सुनकर जैसे मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका घर हमारे यहाँ से करीब 60 किलोमीटर था। मैं उसे बाइक पर उसके घर छोड़ने वाला था। मैंने भी सोचा कि मैं इतने दिन रुका और एक रात रुक जाता तो प्रिया को पता नहीं चलता और ना ही मुझे कि वो मुझसे प्यार करती है। दोपहर को हम जाने वाले थे। इस दौरान मेरे दोस्त को भी पता चल गया। वो मुझसे कह रहा था कि अगर लड़की की हाँ है तो उसे भगा ले। मैं बाइक लेकर तैयार था। वो भी अपना छोटा सा बैग लेकर आई और पीछे बैठ गई। बाइक में चला रहा था और मेरे मन में कई ख्याल थे। मेरे दोस्त ने जो बोला था वो भी मैं सोच रहा था। उसने जिस तरह से मेरे कंधे पर हाथ रखा था, मुझे पता लग गया था कि उसके दिल में भी शायद यही चल रहा है। लेकिन हम दोनों चुप थे। खामोशी हमारी मजबूरी बयां कर रही थी। उसकी मम्मी और उसकी मामी मुझ पर इतना विश्वास हो गया था कि उन्होंने मुझे अकेले ही मेरे साथ इसे भेज दिया था। मेरे प्यार पर उनका विश्वास भारी पड़ गया था। मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया। बाइक से वो नीचे उतरी। उसकी मम्मी मेरे आते ही मुझे देखकर कहने लगी, चल अंदर, धूप में इतना चलकर आया है। खाना खाए बिना उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब भी कभी कोई हमें अपने दिल में, अपने घर में जगह देता है, तब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके विश्वास को तोड़ा ना जाए, वरना कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा।
अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।